सौरभ द्विवेदी जी का ललन टॉप छोड़ना कई इशारे करता है। एक तो ये कि क्या उन्होंने जो पानी की वजह से बहुत से लोग मर गए हैं और बहुत से लोग हॉस्पिटल में हैं, क्या उनके वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, या डज गॉड एग्जिस्ट वाला जो डिबेट है वो उनकी गले की हड्डी बन गई। चूँकि मुझे याद आता है कि ललन टॉप पे एक साहब थे, उन्होंने एक ज़माने में एक स्टोरी की थी जिसमें मामला ये था कि उसने एक शख्स थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ा था, और तोड़ने के बाद उसने 100 मस्जिदें बनाने का टारगेट रखा था। तो उस पर उन्होंने एक स्टोरी की थी। उसके ठीक कुछ दिन के बाद उन साहब को, वो शायद बनारस के साहब या इलाहाबाद के थे एक साहब, तो उनको छोड़ना पड़ा था ललन टॉप। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ही बस छोड़ दिया हमने। और इस तरह से उन्होंने भी खामोशी अख्तियार की। जो एक सिलसिला है जो एक ज़माने से हमारे मुल्क में ये देखा जा रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनकी नौकरियां सेफ़ नहीं हैं, और ख़ुद वो लोग भी सेफ़ नहीं हैं। और दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। किसी भी मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए मीडिया की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मीडिया आज़ाद होता है तो हमारे जो बड़े लीडरान होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, उनको ये समझने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ कहाँ नहीं देख पा रहा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे और करनी हैं, अच्छे से करनी है। मुल्क को आगे बढ़ाने में, मुल्क की तरक्की में क्या क्या चीज़ें रुकावट हैं। इस तरह से मीडिया जो है चौथा रुकन बन जाता है इस मुल्क का। तो आप किसी भी नेता को, किसी भी पुलिस को, किसी भी अदालत को, किसी भी समाज को मीडिया की आज़ादी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वतन अज़ीज़ में एक बहुत बड़ा जो मामला है वो ये है कि पूंजीपतियों के लिए तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि आवाम के लिए कोई चीज़ जो है बस मजबूरी या दिखाने के लिए की जाती है या वोट के लिए की जाती है। आवाम के लिए कोई चीज़ जो है होती नहीं है, और ये बहुत ख़तरनाक पहलू है। क्योंकि जब तक पर कैपिटा इनकम मजबूत नहीं होगा, जब तक आवाम मजबूत नहीं होगी, मुल्क की मजबूती किसी काम की नहीं। क्योंकि मुल्क आवाम से मजबूत होता है, क्योंकि बाय द पीपल फॉर द पीपल, आवाम के लिए जो है तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो रवीश कुमार रहे हों या और से बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनको अपनी अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, या जिन लोगों को बर वक्त कई बार कुछ लोगों को तो मुल्क तक छोड़ना पड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक हेल्दी जो डिस्कशन होती है, एक आज़ादी के साथ जो गुफ्तगू होती है, और वाकई जस्टिस का सिस्टम जब कायम रहता है तो मुल्क तरक्की करता है। और हमें तो दुनिया से मुकाबला करना है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे? दुनिया से वही मुकाबला करते हैं जो आपस में मुत्तहिद होते हैं, जो आपस में मिलजुल के रहते हैं। अगर मैं ही कंफ्यूज हूँ या मैं ही डरा हुआ हूँ कि अरे अगर मैं अपनी अदालत के पास जाऊँगा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, या मेरा हाकिम भी मुझे इंसाफ नहीं दे सकता, या मेरी जॉब सिक्योर नहीं कर सकता, मेरे खाने पीने के मसाइल हल नहीं कर सकता, तो आप सोचिए कि फिर मैं कहाँ जाऊँगा। घर ही तो ऐसी जगह होती है ना जहाँ इंसान आके अपने आप को महफूज समझता है। तो ये पूरा मुल्क हम सब का घर है, और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनकी हैसियत बहुत अहम है, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं कि वो हमें ये एतमाद हमारे अंदर ये पैदा हो कि हम सब महफूज रहेंगे और हम सब के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सौरभ द्विवेदी साहब के बारे में हम यही कह सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी पारी के साथ फिर मैदान में आएंगे, और एक पॉजिटिव मीडिया में जो वो काम कर रहे थे वो मज़ीद पॉजिटिव काम करेंगे, और दूसरे लोग भी जो बहुत सारी कमज़ोरियां रहती हैं उसको भी दूर करेंगे। और जो लोग ऐसे मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मजबूरी में या जिस वजह से भी, तो उन्हें भी ये समझना है कि मुल्क के साथ मोहब्बत क्या है, और अपने साथ मोहब्बत क्या है। अगर मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ तो पहली ज़िम्मेदारी ये है कि मेरा जो ज़मीर है उसे नहीं मरना चाहिए, मेरा ज़मीर ज़िंदा रहना चाहिए। वरना खाना पीना तो कुत्ते भी खाते हैं, और कुत्ता भी एक मखलूक है ऊपर वाले की, लेकिन
एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात कहना, ये असल ज़िम्मेदारी है। और यही मुल्क को जो है एक इज़्ज़त का जो है एक पहलू मुल्क के लिए और समाज के लिए होता है कि वो अपनी बात ईमानदारी से कह पाते हैं और बिल्कुल मतलब सीना तान कर वो चल सकते हैं कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ, और लोग भी उसके लिए खड़े होते हैं। क्योंकि पहले तो यही होता था ना कि जब कोई झगड़ा होता था या कोई बात होती थी तो कहते लोग पूछते थे, अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती है? अब लोग ये ज़ात देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, किस पार्टी का देख रहे हैं। ये तो एक बहुत अजीब-ओ-गरीब हालत है और बहुत ख़तरनाक हालत है। उम्मीद करता हूँ कि आप हम सब इस माहौल को आप हम सब इस माहौल को बदलने की पॉज़िटिवली कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई गुफ्तगू के साथ। आदम टॉक्स को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, फॉलो भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।